उनकी मैं दो बातें कहूंगा आप लोगों से, और दोनों रियल बातें। अभी कुछ ही दिनों पहले सुरेश जी मेरे पास में आए एज ए पेरेंट्स। छुट्टी का दिन था, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे बाबू और मैं दोनों बैठे थे, हम कुछ काम करें। इन्होंने मुझे फोन किया, मन की मैं मिल जाऊंगा, आप पधारिए। मेरी लगभग आधे से पौना घंटे इनसे बात हुई। बच्चों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसके बारे में, मैंने इनको बताया कि मैं कोई भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाता नहीं हूं। फिर भी मैंने सुनील के बारे में कहा कि सर इस बच्चे में ये कमी है, इन्होंने उसको एक्सेप्ट की। उसकी कमी क्या थी? बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। जैसे भी सुरेश जी ने भी कहा था कि नंबर आपको लिखने से मिलते हैं, नंबरों की महत्वता है, नंबर लिखने से मिलते हैं। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है बच्चा, मगर लिखने में हमारी कमी रह जाती है। ये कमी हमको बहुत ज्यादा खलती है और ये आगे तक खलती है। हम कंपटीशन में जब भी जाएंगे वो कमी हमको खलेगी, हमारे लिए वो कमी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। उस कमी को हमें दूर करना अति आवश्यक है। और देखिए, जितना आप टीचर से खुल के बात करोगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद है। मैं एक बार क्लास में गया, कोई टीचर एब्सेंट था, तो मैंने वैसे ही कोई डिस्कशन कर लिया, जिसमें सुनील से मैंने पूछा, बेटा पीओके क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। वैसे डिस्कशन में एक बार, क्या जानते हो? मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। खड़ा है बच्चा यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने, मगर उसी चीज को अगर मैं लिखने के लिए कहता तो शायद वो नहीं कर पाता। किस कमी को दूर करनी है, ये बात मैं अकेले सुनील की उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, मगर ये सब आप लोगों से कह रहा हूं। ये माध्यम है सुनील कि आपके उसके एग्जाम्पल देके कि कई स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबके ये चीज कहूंगा। पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है? टीचर अपनी जगह अहमियत रखता है, टीचर प्रयास भी करता है। पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है? मान के चले कई पेरेंट्स अभी आए हैं, उन्होंने अच्छी बातें भी कही हैं, मगर बहुत बड़ा योगदान बच्चों के जीवन में पेरेंट्स का है। कई पेरेंट्स आके हमसे ट्यूशन इंस्टीट्यूट से कहते हैं कि साहब हमारा काम तो पैसे खर्च करना है, ये है वो। नो, ऐसा नहीं है। बच्चों को मोटिवेट करना, उन्हें क्या चाहिए, किस समय पे चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीज हमारी जिम्मेदारी यानी पेरेंट्स की बनती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बॉयज एंड गर्ल्स, आप अभिभावक भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बात को आप समझिए। अब तो बोर्ड ने मेरिट बंद कर दी, पिछले कई सालों से मेरिट बंद है बोर्ड की। परसेंटेज बच्चे 98 तक भी लाते हैं, 97 भी आ रही है, 99 भी आ रही है, मगर मेरिट नहीं आ रही है। आज से कुछ सालों पहले दौसा, मैंने सर सुरेश जी को बताई भी है ये बात, एग्जाम्पल देके। आपके अच्छे हैं, इनमें कुछ क्वालिटियां हैं, बात को समझते हैं, किस पेरेंट से, किस बच्चे से मुझे किस तरह से बात करनी है, ये इनके अंदर क्वालिटी है। मैं इनसे पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूं। तो दौसा की मैं बात कर रहा था, बेटा एक स्कूल है, उसके एक छात्रा ने राजस्थान टॉप किया था कॉमर्स में। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान टॉप किया था, राजस्थान बोर्ड में राजस्थान टॉप किया था। राजा पब्लिक के नाम से शायद स्कूल है वो, दौसा की बात है। कुछ जोग ऐसा रहा कि उस रिजल्ट के 4 से 5 दिन बाद में ही वो स्कूल वाले मुझे किसी फंक्शन में मिल गए। मैं भी दौसा से रिलेटेड हूं, वहां मेरी मुलाकात उनसे हो गई, किसी ने मेरी मुलाकात कराई। तो मैं, और क्यों ना उसी फंक्शन में उस बच्चे के भी पेरेंट्स आए, उस स्कूल वालों ने मुझे उस पेरेंट्स से मिलाया। तब मैंने उन पेरेंट्स से मिला तो मेरी जो भूमिका, उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि सर आप किसको क्रेडिट देते हो? तो उनके खुले शब्द ये थे कि साहब बच्चे की विशेष महत्व भूमिका है, उसके बाद कुछ परसेंट स्कूल, कुछ परसेंट टीचर्स, बाकी लगभग जो उसके बाद में, बच्चे के बाद में जो इसका क्रेडिट जाता है वो उसकी मम्मी को जाता है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने ये ध्यान रखा कि इसको कब क्या चाहिए, कब इसको उठाना है, कब इसको खाने के लिए देना है, किस समय क्या खाना देना है, ये भी मायने रखता है। इन सब चीजों का पेरेंट्स हमसे किस तरह से बोल रहा है, पेरेंट्स हमारी बात को किस तरह समझ रहा है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ना हमारे मम्मी पापा होते हैं। बाहर मत तलाशो। अभी सर कह रहे थे स्पोर्ट्स खेल हम इनमें ये खेलते हैं, शायद हम पढ़ते थे तब ये चीजें नहीं थी, हम गुलाग लाकड़ी खेला करते थे, शायद आज जानते ही नहीं होंगे आप लोग गुलाग लाकड़ी होता क्या है। सितोलिए खेलते थे या कबड्डी खेलते थे, कबड्डी तो खैर जानते हैं, उससे शारीरिक विकास होता था, बुद्धि का विकास होता था।
ये चीजें मायने रखती हैं बच्चों, समझिए इनको।